हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। राष्ट्रीय खेल दिवस की आपको हार्दिक बधाई हो, क्योंकि राष्ट्रीय खेल दिवस एक प्रकार से खिलाड़ियों का कुंभ कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि इस दिन जो स्पोर्ट्स पर्सन प्रत्येक अपने एवरी ईयर जो हार्डवर्क करते हैं, देश के लिए खेलते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, ये वो दिन आता है जब उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं। बशर्ते उन खिलाड़ियों का भी यहाँ सम्मान है जो अवार्ड नहीं दे पाते, क्योंकि सभी को अवार्ड देना संभव नहीं हो पाता है। लिमिटेड अवार्ड होते हैं। आपके एफर्ट्स जो करते हैं वो सभी के एफर्ट्स करते हैं और सभी देश के लिए ही खेलते हैं। इसलिए सभी स्पोर्ट्स पर्सन को दिल से सलाम सलूट। क्योंकि मैं ये कहूँ कि एकदम से कोई व्यक्ति खिलाड़ी तैयार हो जाता है तो ये गलत होगा। एक प्लेयर्स जो जिस भी स्टेज पे आता है, चाहे वो नेशनल लेवल पे खेले, चाहे स्टेट लेवल पे खेले, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले, उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत लंबे समय तक हार्डवर्क किया है उसने, और उसी हार्ड वर्क की बदौलत वो आज आगे इस मुकाम पर पहुंचा है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते हैं हमारे महान हॉकी के प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम बात देखते हैं, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। इनका जन्म अक्सर पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था और इनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, प्रारंभिक शिक्षा ज़्यादा उनकी अच्छी रही नहीं थी। बचपन में साधारण खेल प्रतिभा थी। अगर आप कहें कि बचपन से ही मोर टैलेंटेड थे, तो बचपन के उस समय के अंदर इनकी कोई ज़्यादा विशेष रुचि नहीं थी। टाइम पास करने के लिए खेल लेते थे, लेकिन ऐसी कहीं प्रतिभा नज़र नहीं आ रही थी वो इतने बड़े स्पोर्ट्स पर्सन बन जाएंगे। ये हम बात करें बचपन की। 16 वर्ष में सिपाही भर्ती हुए थे सेना में 16 वर्ष की एज में सिपाही की पद पर भर्ती हो गए थे। सूबेदार मेजर तिवारी, ये सूबेदार मेजर तिवारी थे जो हॉकी के एक अच्छे प्लेयर थे, और उन्होंने ही मेजर ध्यानचंद साहब को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया था कि मेजर साहब आप खेलो हॉकी खेलो। और उन्हीं की प्रेरणा देने पर, उन्हीं के दिशा निर्देश में मेजर ध्यानचंद अर्थात मेजर ध्यानचंद जी हॉकी खेलने लग गए थे। बाद में अपने खेल, अपने दम, अपने टैलेंट के हुनर के बेस पर 1927 में लांस नायक, 1932 में नायक और 36 में सूबेदार बने और लगातार प्रमोशन प्राप्त करते अंत में मेजर इनको बना दिया गया था। इनको लास्ट में मेजर तक की बना दिया गया था ध्यानचंद जी को। जो स्थान भारत में फुटबॉल में पेले का है, क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन, और क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन का जो स्थान है वो स्थान हॉकी के अंदर मेजर ध्यानचंद जी का माना जाता है। जिस प्रकार इन्होंने फुटबॉल को ऊपर उठाया है, इन्होंने क्रिकेट को ऊपर उठाया है, तो मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी को ऊपर उठाया है। इन्हें हॉकी का जादूगर, मैजिशियन, हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता था एक बार इनके पास जो बॉल आ जाती थी फिर किसी व्यक्ति को बॉल छीन ही देते थे। इस प्रकार ऐसा खेलते थे जैसे कोई जादू चलता है, ऐसा ही अपना गेम खेलते थे। इनको सम्मान देने के लिए 2012 में मेजर ध्यानचंद को सम्मान देने के लिए उनके जन्म दिवस अर्थात 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाने की शुरुआत होगी 2012 के द्वारा, ताकि इनको हम रेस्पेक्ट, इनको सम्मान दिया जा सके। इनके सबसे बड़े अचीवमेंट की बात करें तो 1928, 32, 36 तीनों ही ओलंपिक खेलों में भारत को लगातार तीनों ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। कितनी बात देखिए आप, 28, 32, 36 में जो ओलंपिक खेल हुए थे, तीनों ही ओलंपिक खेलों में लगातार इन्होंने स्वर्ण पदक भारत को दिलाया और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया था। बेशक उस समय भारत, हम मानते हैं अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन फिर भी ब्रिटिश भारत हम कह सकते हैं, लेकिन भारत का नाम इन्होंने रोशन किया था। बाल पर पकड़, अर्थात मैंने अभी कहा था कि एक बार जब इनके पास बॉल आ जाती थी तो दूसरे व्यक्ति को बॉल छीनने ही देते थे। बाल पर जोरदार पकड़ थी, इसलिए इन्हें द विज़ार्ड ऑफ द इंडियन हॉकी कहा जाता है। लगभग 400 से ज़्यादा इन्होंने गोल किए थे, 400 से ज़्यादा गोल इन्होंने किए थे। आखिरी इंटरनेशनल मैच की बात करें 1948 में इन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से 1956 में सम्मानित किया गया। 3 दिसंबर 1989 को दिल्ली में इनका निधन हो गया था। 3 दिसंबर 1989 को इनका दिल्ली में निधन हो गया था। अब काफ़ी लंबे समय से जिस मुद्दे को लेकर राजनीति भी चल रही है या हर बार विचार भी प्रकट किए जाते हैं, भारत रत्न की मांग काफ़ी लंबे समय से उठ रही है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, और मेरी बात करूँ तो सही मायनों में मेजर ध्यानचंद इसके हकदार भी हैं और वो इन्हें मिलना भी चाहिए। 2013 से पहले ये खिलाड़ियों को इस
कला साहित्य कुछ ऐसे क्षेत्रों में या समाज सेवा इन क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता था। 2013 में उसमें संशोधन करके खिलाड़ियों को भी ये पुरस्कार दिया जाने लगा है 2013 से, और लगातार लंबे समय से मांग उठती आ रही है कि मेजर ध्यानचंद को ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए। 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत के 82 सांसदों ने एक मांग उठाई कि जो भारत रत्न पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद जी को मिलना चाहिए, लेकिन मांग उठाई जाने के बावजूद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस मांग को ठुकरा दिया। तो ये आप देखिए बहुत गलत बात है। सही मायनों में ये हकदार थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा उस मांग को ठुकरा दिया जाता है। बहुत ही गलत बात थी, सही मायनों में इनको मिलना था। उसके बाद 2013 में सचिन तेंदुलकर, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, नो डाउट बहुत ग्रेट प्लेयर, मेरे फेवरेट क्रिकेटर भी है सचिन तेंदुलकर, बहुत अच्छा खेलते हैं। जब 2013 में उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा तो 24 घंटों के अंदर ही उनको एक प्रकार से ये अवार्ड देने का पूरा खाका तैयार कर लिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की शायद ऐसी रणनीति हो सकती थी कि सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट को अब अलविदा कह रहे हैं, एक नामी चेहरा हैं, कहीं ना कहीं ये राजनेता उसके पीछे जो वोट बैंक की राजनीति उसको देख रहे थे कि सचिन तेंदुलकर की लोकप्रियता को भुनाया जा सके, और उस समय की तत्कालीन सरकार ये अवार्ड ले सके कि हमने सचिन तेंदुलकर को सबसे पहले अवार्ड दिया। तो उस समय भी सचिन तेंदुलकर के साथ भी इनको ये अवार्ड दिया जा सकता था, लेकिन उस समय भी अवार्ड नहीं दिया गया। तो 2014 में सचिन को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया और 24 घंटों के अंदर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली गई, जबकि सचिन के साथ इनको भी दिया जा सकता था, लेकिन वो नहीं दिया गया। उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे हमारे को नरेंद्र भाई मोदी, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते ये मांग उठाई थी कि भारत रत्न का पुरस्कार मेजर ध्यानचंद को मिलना चाहिए। 2014 में जब ये सत्ता पे काबिज हुए, सत्ता पे काबिज होने के बाद में ये भी कहीं इस कही हुई बात को भूल गए कि मेजर ध्यानचंद को ये अवार्ड देना है या नहीं देना है। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी व मदन मोहन मालवीय जी को ये पुरस्कार दिया गया। तो अटल दिया गया है, जब अटल जी को दिया जा रहा है, मदन मोहन मालवीय को दिया जा रहा है, तो ये पुरस्कार मेजर ध्यानचंद को भी दिया जा सकता था, लेकिन 2015 में फिर राजनीति हुई, इनको फिर ये अवार्ड नहीं दिया गया। 2019 की बात करें, प्रणब मुखर्जी को दिया गया है व नानाजी देशमुख को दिया गया है। अब 2019 में भी इनको दिया जा सकता था, लेकिन तब भी इनको नहीं दिया गया। देश की राजनीति के अंदर बहुत गलत हो रहा है। सही मायनों में सबसे पहले अगर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाना था तो सचिन के साथ इनको दे देना चाहिए था, उसी टाइम हकदार थे, ताकि हर समय से जो मांग उठती है भारत रत्न देने की, ये लगातार मांग न उठे। और एक योग्य व्यक्ति के लिए सभी व्यक्ति डिमांड कर रहे हैं कि उनको ये मिलना चाहिए, लेकिन दिया नहीं जा रहा है। जर्मनी की नागरिकता व सेना में कर्नल पद के प्रस्ताव का इनकार कर दे। देखिए 1936 की घटना है कि 1936 के अंदर जो बर्लिन में हॉकी ओलंपिक का फाइनल मैच हो रहा था, उस फाइनल मैच में क्या होता है, भारत और जर्मनी के बीच मैच हो रहा था। जर्मनी का हौसला अफजाई करने के लिए हिटलर स्वयं वहाँ आए थे मैच देखने के लिए, लेकिन इस मैच में जर्मनी 8-1 से हार गया था। मैच के बाद हिटलर ने मेजर साहब को अपने पास बुलाया और ये कहा कि हम आपको जर्मनी की नागरिकता देने के लिए तैयार हैं, और मेजर सेना में कर्नल पद के प्रस्ताव, कर्नल का पद भी आपको देने के लिए तैयार हैं अगर इसमें एग्री हो जाए तो। लेकिन मेजर साहब ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैंने भारत का नमक खाया है, मैं भारत के खिलाफ या भारत के विरुद्ध या भारत से दूर जाकर नहीं खेल सकता हूँ। इतनी अधिक उनके अंदर एक प्रकार से मैं कहूँ अपने देश के प्रति खेलने का जज्बा भी था। तो मैं आशा करता हूँ कि जब अगले भारत रत्न अवार्ड दिया जाए तो मेजर ध्यानचंद का नाम जरूर उस लिस्ट में होना चाहिए, ताकि सही मायनों के अंदर सही व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जा सके, प्रत्येक भारतीय को ये खुशी हो कि उन्होंने एक ग्रेट प्लेयर, एक ग्रेट व्यक्तित्व को ये सम्मान दिया गया है। प्रत्येक भारतीय इसमें खुशी महसूस करें। वंदे मातरम।